नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के द्वारा बिहार के नौबतपुर स्थित तरेतपाली मठ में ऐतिहासिक हनुमंत कथा प्रवचन का भव्य समापन हो गया। 13 मई से लेकर 17 मई तक बिहार की पूरी वादियां आस्था और भक्ति के अविरल प्रवाह की साक्षी बनी। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान और जय बालाजी महाराज के उद्घोष के साथ बिहार का वातावरण पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में इस प्रकार का धार्मिक आयोजन आज तक नहीं हुआ था और अपने आप में यह रिकॉर्ड स्थापित करने वाला है। पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के इस हनुमंत कथा प्रवचन के कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र बनी वह थी भीड़। जी हाँ, जिस प्रकार से लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के दर्शन और उनके हनुमंत कथा प्रवचन को सुनने के लिए पहुंचे थे, वह कहीं न कहीं अपने आप में ऐतिहासिक था। ऐसा कहा जा रहा है कि आज तक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री ने जितने भी कार्यक्रम देश और विदेश में किए हैं, उसमें बिहार इतनी भीड़ जमा नहीं हुई थी। वाकई जिस प्रकार से बिहार के हर जिले से लोग यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के दर्शन को पहुँचे थे, बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुँचे, साथ ही अन्य देशों से भी लोग पहुँचे। वह पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है, वह उसको प्रदर्शित करता है। हनुमंत कथा के दूसरे दिन 14 मई को ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 10 लाख की भीड़ पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के उस हनुमंत कथा प्रवचन में जुटी थी। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री ने खुद से मंच से हाथ जोड़कर ऐलान किया कि कृपया करके अब इतनी संख्या में आप लोग ना आएँ। उन्हें ऐसा अंदेशा था कि शायद कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार भीड़ बढ़ रही थी, ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इस अंदेशा को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री ने मंच से हाथ जोड़कर ऐलान कर दिया। और इसी दौरान उन्होंने 15 मई का जो दिव्य दरबार लगना था, उसके स्थगन का भी ऐलान किया। लेकिन आपको हम बता दें कि हालांकि 15 मई को जो दिव्य दरबार लगना था, वह निश्चित समय पर लगा। पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री ने दिव्य दरबार के स्थगन की बात इसलिए कही क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही थी और जिस प्रकार से दिव्य दरबार के प्रति लोगों के मन में जो गहरी आस्था है, उसमें हो सकता था कि लाखों लाख की संख्या में और लोग जुट जाते। पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के इस हनुमंत कथा प्रवचन के दूसरे आकर्षण पर जब हम आते हैं तो कलश यात्रा एवं पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के द्वारा हनुमंत कथा का वाचन रहा। जिस प्रकार से 12 मई की सुबह में हजारों हजार महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई, वह कहीं न कहीं आस्था के चरमोत्कर्ष को बयां करने वाला था। हजारों की संख्या में महिलाएं जय श्री राम, सीताराम, बालाजी महाराज की जय के उद्घोष के साथ लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राम जानकी मंदिर की परिक्रमा करके और वहीं प्रांगण में हनुमान जी की प्रतिमा जहां थी, वहां पर कलश को प्रतिस्थापित की। पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के द्वारा जो प्रवचन का कार्यक्रम किया जाता है, उसमें जो एक आकर्षण का केंद्र होता है वह होता है जो श्रद्धालुओं की अर्जी लगती है या फिर दिव्य दरबार में जिस प्रकार से अर्जी लगती है। जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के द्वारा चमत्कार किया जाता है, जिस प्रकार से अर्जी लगाए जाने के बाद लोगों के मन की व्यथा कहने से पहले वह पैड पर लिख देते हैं और दिव्य दरबार में जिस प्रकार से वह दिव्य चमत्कार दिखाते हैं, किसी को भी बुलाकर उसकी बात लिख देते हैं, वह भी तरेतपाली मठ में उनके द्वारा जो यह कार्यक्रम के दौरान किया गया, वह भी एक आकर्षण का केंद्र रहा। एक बात पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के इस पूरे प्रवचन कथा के दौरान या कहें कि उससे पहले भी देखने को मिली। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे में उन्हें बार बार भारतीय संविधान के तहत कहीं न कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। तो ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे कोई बना सकता है। आपको हम बता दें कि यह बातें जरूर चलती हैं लोगों के जेहन में, लेकिन जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के प्रवचन कथा के पहले जिस प्रकार से पंडाल बनाए जा रहे थे और इस पूरे प्रवचन कथा में जिस प्रकार से
चीज़ें देखने मिली, उसमें ऐसा कतई कुछ नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद है। आपको हम बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के प्रवचन के लिए जो पंडाल निर्माण किए गए थे, जो 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया था, उसमें लगभग 50% जो कर्मी थे वह मुस्लिम थे। या कहीं ना कहीं शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि लगभग 50% पंडाल कर्मी मुसलमान थे। और जिस प्रकार से प्रवचन कथा के दौरान वहाँ पर पहुँचने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के माथे पर जो सीताराम, जय बजरंगबली, जय श्री राम का जो वह टीका लगाया जाता था, जो वह छाप छोड़ी जाती थी, वे बच्चे, वे लोग, उसमें से भी कई लोग मुस्लिम थे। पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के इस प्रवचन कथा में अर्जी लगाने के लिए कई मुस्लिम लोग भी पहुंचे थे। शायद उनके मन की भी व्यथा महाराज जी सुन लें और उनकी परेशानियां दूर कर दें। ऐसे कई दुकानदार थे जो मुसलमान थे, जो वहाँ पर 2 पैसे कमाने के लिए गए थे। तो यह कहना कि पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री से हिंदू और मुस्लिम में तनाव पैदा होता है, धार्मिक उन्माद पैदा होता है, ऐसा तो कतई नहीं दिखा। तो इस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के द्वारा बिहार की धरती पर ऐतिहासिक हनुमंत कथा प्रवचन का समापन हो गया है। बिहार के इतिहास में एक अभूतपूर्व अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आस्था के अविरल प्रवाह को देखा गया वह शायद ही कहीं देखने को मिलता है। बाकी आप पंडित धीरेन्द्र कीस शास्त्री के इस पूरे हनुमंत कथा प्रवचन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।